नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शास्त्रों में महिलाओं को घर की लक्ष्मी और देवी का स्वरूप बताया गया है। महिलाओं से ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं जिस घर में जाती हैं, उनका भाग्य उस घर से जुड़ जाता है। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म में किसी महिला के जन्म पर कहा जाता है कि स्वयं लक्ष्मी ने जन्म लिया। जब कोई स्त्री किसी घर में ब्याह कर जाती है तो उसकी किस्मत वहाँ के लोगों से जुड़ जाती है। महिला के शुभ कदमों से ही घर में श्रेष्ठता और संपन्नता बनी रहती है। जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सुख पूर्वक निवास करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी का सदैव निवास रहता है। यदि घर की महिला खुश, सुखी और स्वस्थ है तो वो घर भी हमेशा भरा पूरा रहता है। महिला किसी भी परिवार की धुरी होती है दोस्तों, इसीलिए महिलाओं का सम्मान अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि आज की वीडियो बड़ी खास और महत्वपूर्ण है। हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है, जिनका हमें जीवन भर भुगतान करना पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हमें भान भी नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं होता, और वो गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनके कारण हमारे घर में गरीबी आ जाती है और हम गरीबी से जीवन भर उलझते रहते हैं और वो गरीबी हमारा कभी पीछा छोड़ती ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो महिला ये गलतियाँ करती है उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उसके घर में सदैव दुख बना रहता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो महिला ऐसी गलती करने वाली होती है उनके सर पर हमेशा विधवा होने का खतरा मंडराता है। इन गलतियों पर हर व्यक्ति को हर घर में इन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन गलतियों पर अमल करते हैं और अपनी इन गलतियों को सुधारते हो तो आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका नसीब बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर्वप्रथम आपको अपनी इन गलतियों पर जरूर लगाम लगानी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला ऐसी गलतियाँ करती है वो नर्क की वासी होती है, इसीलिए अपने घर में इन गलतियों को कभी ना दोहराएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियाँ। पहली गलती, जो शादीशुदा महिला सफेद वस्त्र धारण करती है, ऐसी महिला के घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। एक शादीशुदा महिला को सफेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि सफेद वस्त्र अलक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला सफेद वस्त्र धारण करती है उसके पति पर अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और उस महिला के भाग्य में विधवा होने का संकेत होता है। इसीलिए शादीशुदा महिला सफेद वस्त्र कभी भी धारण ना करें। दूसरी गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शादीशुदा महिला है वो अपनी मांग में सिंदूर लगाए रखे। आज के जमाने को देखते हुए महिलाएं मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो फैशन में पागल हुई रहती हैं, इसीलिए अपनी मांग में सिंदूर लगाना भूल गई हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती, ऐसी महिला के घर में महालक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो शादीशुदा महिला को चाहिए कि मांग में सिंदूर लगा कर रखें, क्योंकि सिंदूर जो होता है आपके स्वामी का प्रतीक होता है, आपके सुहागिन होने का प्रतीक होता है। तीसरी गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिलाएं अपने पाँव में बिछिया पहनती हैं वो कभी भी सोने की बिछिया ना पहने। जो महिला सोने की बिछिया पहनती है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है, रूठ जाती है। श्री हरि विष्णु का भी निवास नहीं होता, कभी आगमन नहीं होता, भगवान कुबेर भी वहाँ पर वास नहीं करते। उस घर में दुख दरिद्रता आ जाती है, क्योंकि दोस्तों सोना जो होता है श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। तो यदि आप इसे अपने पैरों में धारण करेंगे तो लक्ष्मी कैसे रुकेगी। उस घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो आप अपने पाँव में कभी भी भूल कर भी सोने की बिछिया या कोई भी सोने का जेवर ना पहने। चौथी गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि महिला अपने पाँव में जो बिछिया पहनती है उनमें किसी देवी देवता की आकृति वाली बिछिया ना पहने, बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इसीलिए सभी औरतों को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पांचवी गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला अपने पति से, अपने स्वामी से झगड़ा करती है उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। जो महिला अपने पति से पहले भोजन करती है उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को अपने पति को भोजन करवाने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। छठी गलती, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो महिला सूर्य उदय होने के बाद भी बिस्तर में सोई रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता और वो महिला बड़ी पापिन होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला सूर्य उदय होने के बाद भी अपने बिस्तर पर सोती रहती है वो महिला बड़ी अशुभ होती है। इसीलिए हर माता बहनों को चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तर से खड़े हो जाएं, अपने घर में झाड़ू पोछा करें, अपने बर्तनों को साफ करें, उसके बाद भोजन की तैयारी करें। सातवीं गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला अपने हाथों में चूड़ा या चूड़ियां नहीं पहनती, अपने सुहाग के प्रतीक को नहीं पहनती, ऐसी
ही महिला अपने हाथों में चूड़ा जरूर पहने, क्योंकि चूड़ा भी आपके सुहाग का प्रतीक होता है। और जहाँ श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए हर औरत को चाहिए कि वो माँ लक्ष्मी बनके अपने घर में बैठे तो उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और 16 श्रृंगार तो अवश्य करे। 16 श्रृंगार नहीं कर सकते तो जो सुहाग की निशानियां हैं जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र इत्यादि तो जरूर पहने। 8वीं गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महिला माहवारी के समय अपनी रसोई घर में प्रवेश करती है उस घर से माँ लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, अलक्ष्मी का प्रवेश शुरू हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसीलिए महिला को माहवारी के समय शुद्धता करके ही अपनी रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है तो आप नहा धो करके पवित्र होके फिर रसोई घर में प्रवेश करें। यदि आप ऐसी स्थिति में बिना नहाए धोए रसोई घर में प्रवेश कर जाते हैं तो माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, अन्नपूर्णा का अपमान होता है। महालक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं, अलक्ष्मी का प्रवेश घर में हो जाता है। इसीलिए माहवारी के दौरान स्नान ध्यान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। आखिरी गलती, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को दुख देता है, कष्ट देता है, उस घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जो पति अपनी पत्नी से आए दिन बेमतलब का झगड़ा करता है, उसको दुखी रखता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ कर चली जाती है। क्योंकि पत्नी जो होती है माँ लक्ष्मी का रूप होती है, आपके घर की लक्ष्मी होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति, जो इंसान अपनी पत्नी से आए दिन झगड़े करता है, उसको मारता पीटता है, उसको दुखी रखता है, कभी जीवन में उसने कोई सुख न देखा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो दोस्तों ये थी वो गलतियाँ जो एक महिला को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी जीवन में ऐसी महिला को सुख नहीं मिलता, वो अपने पति का कभी सुख नहीं पा सकती। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए हर पत्नी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें श्री कृष्ण ने गीता में बताई हैं और गरुड़ पुराण में भी बताई हैं। ऐसे में इन नियमों का पालन करना हर महिला के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन नियमों का पालन करने से ही आपके घर में सुख समृद्धि सकारात्मकता का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर को सुख समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण रखेंगी। इसीलिए दोस्तों आपको इन नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में आ रही सारी बाधाएं, नकारात्मकता, गरीबी, पैसों की किल्लत, दरिद्रता सब दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होगा। आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्यों की सफलता के रास्ते में जो बाधाएं निर्माण हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी। सफलता की राह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आप सफलता को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अच्छे से ले पाएंगे। ऐसे में इन वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमों का बहुत महत्व है, आपको भी पालन जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।